अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ शलजम मटर, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है, इसको बनाना निहायत ही आसान है। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरीके से अपने घर में बनाती हूँ डेली रूटीन में। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास हैं तकरीबन हाफ़ केजी के करीब शलजम है, जिनकी कटिंग मैं कुछ इस तरीके से कर लूँगी और उसके बाद इनको मैं बॉयल करना ठहरा दूँगी। कुछ लोग इनको शोरबे वाला बनाते हैं, तो मैं इसको भरते के स्टाइल में बनाऊंगी, तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आप देखें कि मैं अपने तरीके से इनको किस तरह से बनाती हूँ। तो तमाम शलजम की कटिंग मैं कुछ इस तरीके से कर लूँगी और फिर इनको मैं एक बर्तन के अंदर 1 गिलास पानी डालकर इनको इसको तब तक मैं कुक करूँगी जब तक कि ये अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाते और बिल्कुल ये गल कर रेडी नहीं हो जाते। तो जब तक ये यहाँ पर सॉफ़्ट होते हैं, तो दूसरी तरफ मैं मटर के लिए मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर मैं एक बर्तन के अंदर ले लूँगी, हस्बे ज़रूरत ऑयल है मेरे पास। आप चाहें तो इधर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हाफ़ कप के करीब लूँगी कुकिंग ऑयल और उसको अच्छे से कर लूँगी गरम। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप के करीब मेरे पास कुकिंग ऑयल है। तो इसको मैं गरम कर लूँगी। तो जैसे ही ये गरम होगा, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज यहाँ पर मेरे पास है एक मीडियम साइज़ की, उसको कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया। आप किसी भी तरीके से उसकी कटिंग करके इसको यहाँ पर हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जियों में जो प्याज का कलर है, बहुत ज़्यादा ब्राउन करने से तो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको लाइट गोल्डन कलर में ही फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लेने के बाद, टमाटर यहाँ पर मेरे पास हैं 2 लार्ज साइज़ के, तो ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि इसका अच्छा सा मसाला और इसकी ग्रेवी मेरे पास रेडी हो जाए। टमाटरों को अच्छी तरह मैं इसमें फ्राई करूँगी, इतने तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि ये अच्छे से गल के सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये देखें, बहुत ही मज़े का सालन बनता है। आप इसको घर पर बनाएं, मेहमानों को भी दें। आप मेरे तरीके से बनाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा। ये देखिए, यहाँ पर टमाटर मेरे अच्छे से गल के सॉफ्ट हो चुके हैं और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये पेस्ट फ्रेश है, तो यहाँ पर इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे ही अच्छी सी लहसुन अदरक की खुशबू आना स्टार्ट होगी, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बाकी के तमाम मसाला जात। अगर आपका मसाला यहाँ पर हल्का हल्का जलने लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकती हैं। अदरवाइज़ ये नीचे से नहीं लगेगा, अगर आप चम्मच चलाती जाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने ले ली है हल्दी, और इसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया। इससे इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है इसके अंदर। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सुरख मिर्चें यहाँ पर मेरे पास हैं कुटी हुई। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सुरख मिर्चें यहाँ पर मेरे पास पिसी हुई हैं, पिसी हुई मैंने सुरख मिर्च ऐड की है। हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़रूरत ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। जितना ही अच्छा हमारा मसाला भुना हुआ होगा, उतना ही मज़ेदार और टेस्टी हमारा खाना रेडी होगा। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया और मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी, ताकि मसाला जो है वो नीचे लगने ना पाए और जलने की स्मेल ना आए। तो यहाँ पर मज़ीद मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। तो मसाले की भुनाई को हम प्रॉपर उसका टाइम देंगे, ताकि हमारा जो सालन है वो अच्छे से बन के रेडी हो। यहाँ पर तकरीबन मेरे पास है 1 प्याली के करीब मटर, जो कि मैंने मसाले के अंदर ऐड कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैं हल्का हल्का पानी डालती जाऊँगी और इनको कुक कर दी जाऊँगी, ताकि मटर जो हैं मेरे वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। और दूसरी तरफ जो मेरे शलजम है वो भी मैंने गलने के लिए ठहराए हुए हैं। तो इसको कवर करके मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। यहाँ पर मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए कवर करूँगी, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और साथ में इसके वक्तन फ़वक्तन चम्मच भी चलाती जाऊँगी, ताकि जो मेरा मसाला है वो जलने ना पाए और मेरे मटर जो हैं वो अच्छे से गल के सॉफ्ट हो जाएं। इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मेरे पास 3 से 4 हैं सब्ज़ मिर्च, जिसकी कटिंग मैं कुछ इस तरीके से कर लूँगी। आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें डाल लूँगी, तो इसका जो जायका है वो बहुत अच्छा आता है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल
शेयर करो, कमेंट करो। ये देखें यहाँ पर जो है तकरीबन तमाम पानी जो शलजम का था वो ख़त्म हो चुका है। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर रह चुका है। अब हम इस पॉइंट पर इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि जो शलजम है उनका अच्छा सा भरता मेरे पास रेडी हो जाए। कुछ लोग इस पॉइंट पर इसको इस तरीके से भी ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी और उसके बाद इसको मसाले के अंदर डाल लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर मेरा मसाला जो मटरों का है वो बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी शलजम जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। इसको इसके साथ मैं ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है उसको मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी और उसके बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद इसको कुक कर लेने के बाद मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। इसको बनाना नहायत ही आसान है, ये बहुत मज़े के बनते हैं और ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आप दिन में बनाएं या फिर मेहमानों को सर्व करें। तो अगर आपको मेरा ये बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं इसको अच्छे इसके तमाम मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी ताकि ये जो मेरे शलजम बॉयल हुए हुए थे उनके अंदर तमाम जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूंगी काफ़ी सारा हरा धनिया। इससे इसकी खुशबू और भी मज़े की लगेगी और ये बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम सब्जियों के ऊपर धनिया डालें तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है और इससे उसका जो जायका है और भी मज़े का हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसको मिक्स करके मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए कुक करूँगी और इसके बाद फ्लेम ऑफ करके इसको कर लूँगी डिश आउट। तो ये देखें यहाँ पर ये आलमोस्ट कुक हो चुका है और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।